हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंट होप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वास्थ्य से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए बहुत ही तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो जी हाँ प्यारो, इससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्रुप ए से जो है 17 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ग्रुप बी से जो है 21 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन में है उड़ीसा, बी ऑप्शन में है बिहार, सी ऑप्शन में है नेपाल, डी ऑप्शन में है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो उड़ीसा हो जाएगा। यानी उड़ीसा को जो है दहते विश्वास कहानी में जो बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहां है? तो दोस्तों, ए कहता है पठार के नीचे में, और बी में कहता है टीले के नीचे में, और सी में कहता है पहाड़ के नीचे में, और डी में कहता है पेड़ के नीचे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो टीले के नीचे में जो है दहते विश्वास कहानी में स्कूल को दर्शाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है प्यारे बच्चों? ठीक है, ए में कहता है कि सातकोरी होता है, बी में कहता है कि श्रीनिवास, सी में कहता है सुजाता, और डी में कहता है ईश्वर पेटलीकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सातकोरी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो ए कहता है चंद्रा, बी में कहता है कि गुणनिधि और अच्युत, और सी में कहता है कि शंकर मकरा, और डी में कहता है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो जाएगा, जो इनमें से सभी हो जाएगा। चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत और सी में शंकर मकरा, इनमें से जो है तीनों ये हो जाएगा। ठीक है, हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। कहता है कि दहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है प्यारे बच्चों? तो ए में कहता है ईश्वर पटेलीकर, और बी में कहता है सातकोरी होता है, सी में कहता है श्रीनिवास, और डी में कहता है सुजाता। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सातकोरी होता है हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। कहता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था प्यारे बच्चों? ए में कहता है आदित्य, बी में कहता है अमित, और सी में कहता है अमर, और डी में कहता है अच्युत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो अच्युत हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर कहते हैं कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया है प्यारे बच्चों? ए में कहता है गुणविधि ने किया, बी में कहता है लक्ष्मी ने किया, सी में कहता है कि सरपंच ने किया, और डी में कहता है केशव ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जो गुणनिधि ने स्वेच्छा यानी सेवक दल का गठन किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को कवर कहता है कि लक्ष्मण कहां नौकरी करता था? लक्ष्मण जो है प्यारे बच्चों कहां नौकरी करता था? बंबई में, बी में कहता है मद्रास में, सी में कहता है कोलकाता में, डी में कहता है दिल्ली में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कलकत्ता में जो है लक्ष्मण नौकरी किया करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? ए में कहता है कि वीरेंद्र, बी में कहता है लक्ष्मण, सी में कहता है राजनेश, और डी में कहता है महेश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? लक्ष्मण हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था प्यारे बच्चों? ए में कहता है गंगा, बी में कहता है यमुना, सी में कहता है सरस्वती, और डी में कहता है देवी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो देवी। ठीक है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? यानी देवी नदी के नीचे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर कहते हैं कि सातकोरी होता है कथाकार है, यानी सातकोरी होता है यानी कथाकार उसका कौन है जी? तो कहता है कि पंजाबी के, और बी में कहता है गुजराती के, और सी में कहता है उड़िया के, डी में कहता है हिंदी के। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो उड़िया के हो जाएगा। ठीक है, सातकोरी का कथाकार कौन है? उड़िया के लोग मतलब थे। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को जो है कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि लक्ष्मी दैस कहानी का केंद्र पात्र है। तो ये कहता है कि दहते विश्वास, बी में कहता है धरती कब तक घूमेगी, और सी में कहता है माँ, और डी में कहता है नगर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जो आंसर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कि लक्ष्मी दहते विश्वास कहानी का केंद्र पात्र है। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, की बाढ़ की समस्या दैस कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या जो है दैस कहानी के केंद्र में है। तो ए में कहता है माँ, बी कहता है दहते विश्वास, सी में कहता है नगर, और डी में कहता है धरती कब तक घूमेगी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दहते विश्वास हो जाएगा। बाढ़ की समस्या दहते विश्वास कहानी के केंद्र में है प्यारे बच्चों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं कि दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है वो क्या है दोस्तों। हाँ, मंगम्मा, बी में कहता है सीता, डी में कहता है लक्ष्मी और डी में कहता है पाप पाती है। ठीक है, पाप पाती। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो लक्ष्मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि दहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है प्यारे बच्चों। किस भाषा में है? कन्नड़ भाषा में, बी में कहता है तमिल, सी में कहता है उड़िया भाषा में, डी में कहता है गुजराती। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो उड़िया में जो है दहते विश्वास यानी भाषा में अनुदित है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है प्यारे बच्चों। तो ए में कहता है कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी में कहता है बी आर नारायण, सी में कहता है गोपाल दास नगर और डी में कहता है के ए जमुना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी द राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, जो राजेंद्र प्रसाद यानी मिश्रा ने जो है दहते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा जो है अनुदित किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि तुरई के फूल के तरह यानी खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट जो आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो है जवाब जो है प्यारे बच्चों कमेंट सेशन में देना है। ठीक है, यानी ग्रुप ए से 17 क्वेश्चन कवर हो गया प्यारे बच्चों। अभी तक मेरा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, अब जो है ग्रुप बी से मैं 21 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा मत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों ग्रुप ए यानी सॉरी बी से जो है 21 क्वेश्चनों को जो है बहुत तेजी के साथ जो है हम कवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करता हूं प्यारे बच्चों की लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। ठीक है, कम वक्त में ज्यादा तैयारी हो तो मैं वो कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं जो है सबसे पहले जो है ग्रुप यानी 20 से जो है 21 क्वेश्चनों में से सबसे पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। आप बने रहिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 1 में कहता है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव यानी बन गया था। यानी कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव यानी बन गया था प्यारे बच्चों। ए में कहता है चैत, बी कहता है बैसाख, डी में कहता है जेठ, सी में कहता है अगहन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका अगहन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा महीना यानी माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? अगहन महीना। ठीक है, अगहन महीना हो जाएगा। ठीक है, 2 में कहता है कि मंगू की प्राकृतिक यानी मौत का माँ क्या मानती थी। यानी प्राकृतिक यानी मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी माँ? ए कहता है बंधन, बी कहता है मुक्ति, सी में कहता है छुटकारा, डी में कहता है संतोष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो छुटकारा मानती थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं कि कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी जो है किसका लोकप्रिय उपन्यास है प्यारे बच्चों। ए कहता है कि सात कोरी होता है, बी में कहता है सुजाता और सी में कहता है कि सावरदहिया, डी में कहता है ईश्वर पेटलीकर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं कि अंदर किसको देखने जाने का नियम नहीं है। यानी अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ये किसने कहा था प्यारे बच्चों। ए कहता है मेट्रन ने, बी में कहता है मजिस्ट्रेट ने, सी में कहता है परिचारिक ने और डी में कहता है डॉक्टर ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो किसी यानी अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं था। और ये किसने कहा था? तो ये मेट्रन ने कहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था प्यारे बच्चों। कितने बड़े पुत्र को, बी में कहता है छोटे पुत्र को, सी में कहता है कि बड़ी बहू को और डी में कहता है छोटी बहू को। क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, जो बड़े पुत्र को जो है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने पत्र लिखकर बुलवाया था। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। ए कहता है कि मनु, बी में कहता है कुसुम, सी में कहता है मिनी और डी में कहता है कमु। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कमु हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। ए कहता है कि मलयालम, बी में कहता है मराठी, सी में कहता है गुजराती, डी में कहता है भोजपुरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो गुजराती। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? गुजराती भाषा के कथाकार थे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि जन्म से ही पागल है। जन्म से पागल कौन था? लक्ष्मी, बी में कहता है कि पाप पाती और सी में कहता है कि सीता, डी में कहता है मंगू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी मंगू जो है जन्म से ही पागल था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि मंगू जन्म से ही दैश था। क्या था जी? ए कहता है पागल, बी कहता है चंचल, सी में कहता है अंधी, डी में कहता है गूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। क्या था? पागल। मंगू जन्म से क्या था? पागल था। ठीक है प्यारे बच्चों,
आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जन्म से ही पागल था कौन? मंगू। आप इन्हीं को मंगू के बारे में बोल दिया क्या कि मंगू जन्म से ही क्या थी? तो वो पागल थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मंगू के अलावा उसकी मां को कितनी संतानें थी प्यारे बच्चों? ए कहता है 2, बी कहता है 3, सी कहता है 4, डी में कहता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 3। मंगू के अलावा उसकी मां की कितने संतानें थे, औलादे थे? 3 औलादे थे। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि मां कहानी किसके लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों कहता है श्रीनिवास सात को ही होता है, बी में कहता है ईश्वर पेटलीकर, डी में कहता है सुजाता। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो ईश्वर पेटलीकर द्वारा जो है मां कहानी के लेखक द्वारा रचित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी? तो ए कहता है 2, बी कहता है 3, सी कहता है 4, डी में कहता है 5। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो 4 संतानें थे। क्या कितने संतानें थे? मंगू की मां की कितने संतानें थे? 4। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों कि मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो ये कहता है धर्मशाला की, बी कहता है गौशाला की, और सी में कहता है पाठशाला की, डी में कहता है कि नृत्यशाला की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका गौशाला की। ठीक है, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? यानी गौशाला की उपमा देती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करते हैं कि ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं? कहां के हैं दोस्तों? तो ए कहता राजस्थान के, बी कहता उड़ीसा के, सी कहता गुजरात के, डी कहता कर्नाटक के। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो गुजरात के। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं कि मंगू कब से पागल है प्यारे बच्चों? ए कहता है कि 5 साल से, बी में कहता है 3 साल से, दो कहता है 2 साल में, सी में कहता है 2 साल से, और डी में कहता है जन्म से। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो प्यारे बच्चों हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो जन्म से ही जो है ना, मंगू कब से पागल था? जन्म से ही पागल था। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं कि पागलों के अस्पताल के उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे रखा जाता था? कैसे रखा जाता था? ए में कहता है कि बांधकर, बी कहता है स्वतंत्र से, सी में कहता है कि कमरे में बंद कर, और सी में कहता है ऊंचे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कमरे में बंद, बंद कर। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जो आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कमरे में बंद कर जो है ना, रखा जाता था पागलों को अस्पताल में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं कि मंगू के अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसकी ऑर्डर प्राप्त किया था? ए कहता है डॉक्टर से, बी कहता है मजिस्ट्रेट से, सी में कहता है सिविल सर्जन से, और डी में कहता है पुलिस से। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा, जो मजिस्ट्रेट से हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि मां को कितनी पुत्रियां थी? ए ऑप्शन में कहता है 3, बी में कहता है 4, सी में कहता है 2, और डी में कहता है 5। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, जो 2। मां की कितनी पुत्रियां थी? यानी 2 पुत्रियां थी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती थी, ये किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो ए ऑप्शन में कहता है कि भाई ने, बी ऑप्शन में कहता है बहन ने, सी ऑप्शन में कहा है कि मां ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मां ने। ठीक है, रात में रोशनी की जलती रहने से इसे नींद नहीं आती थी, ये किसने कहा था? मां ने कहा था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है मां जी किसे गौशालाओं को उपमा देती थी? तो ए में कहता है घर को, बी में कहता है हॉस्पिटल को, सी में कहता है विद्यालय को, डी में कहता है मंदिर को। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो अस्पताल को मां जी किसे गौशालाओं को उपमा देती थी, यानी अस्पतालों को देती थी। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कौन सा महीना मां जी का आशा भरा महीना था? तो ए में कहता है कि पूस, बी में कहता है माघ, सी में कहता है अघन, और डी में कहता है कार्तिक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट जो आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो अघन को। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अभी तक जम के सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।